गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अधिगम और शिक्षण जो हमारा थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसमें हम प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में हमने प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के 2 तत्वों का अध्ययन किया था। आज हमारा है सामाजिक प्रणाली। तीसरा तत्व है इसका सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली क्या है? इस प्रतिमान में अधिगम का मुख्य आधार शिक्षक होता है। शिक्षक जो इस प्रतिमान में शिक्षण का कार्य समस्या उत्पन्न करना, समस्या का समाधान करना है। छात्रों की समस्याओं का समाधान करना इस प्रतिमान का प्रमुख कार्य है। कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिससे छात्र समस्याओं का समाधान हो जाए। सामाजिक प्रतिमान से मतलब है मनुष्य समाज में रहता है, समाज में रह के अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी समस्याओं का समाधान करता है, अपने दुख सुख को बांटने की कोशिश करता है। तो ये उसी शैली पर आधारित प्रतिमान है जिसमें जो है शिक्षक जो है छात्र की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। इसमें आप लिखिए, इस प्रतिमान में मुख्य आधार अधिगम का मुख्य आधार शिक्षक होता है। इसमें जो है शिक्षक का स्थान प्रमुख शिक्षक होता है। शिक्षक कक्षा के अंतर्गत छात्र की समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करता है। कक्षा के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाता है। जो छात्र को जो समस्याएं इसके अंतर्गत आती है, उन समस्याओं का हल निकालने का जो है शिक्षक समाधान निकालने का प्रयास करता है। चौथा है सामग्री। चौथा है सामग्री, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री से इस प्रतिमान में ऐसी व्यूह रचना प्रयोग में लाई जाती है जिससे नवीन प्रत्ययों का बोध कराया जाए। मतलब शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण कार्य करते हुए ऐसी सहायक सामग्रियों का प्रयोग अधिक से अधिक करने का प्रयास करता है जिससे उनकी जो व्यूह रचनाओं में नवीनता आ सके। ठीक है, इसमें देखो, इस प्रतिमान में ऐसी व्यूह रचना ऐसी व्यूह रचना प्रयोग में लाई जाती है
बनाई जाती है, जिससे नवीन प्रत्ययों का नवीन प्रत्ययों का बोध कराया जा सके। बोध मतलब ज्ञान कराया जा सके। कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, अधिगम करने के लिए नए नए सहायक सामग्री की इसके अंदर प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, बालक को अधिक से अधिक अधिगम बोध करने की ओर अग्रसर किया जाता है। बालक को स्थायी ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ आयोजन किया जाता है। इसमें मूल्यांकन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जिससे बालक को पढ़ाया हुआ ज्ञान, शिक्षक द्वारा पढ़ाया हुआ ज्ञान कितना समझ आया, इसकी जानकारी इस मूल्यांकन के माध्यम से की जा सकती है। तो सहायक सामग्री जो है वो शिक्षण को सरल बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री का काम किया जाता है। अब है प्रत्यय प्रतिमान की उपयोगिता। इस प्रतिमान की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता नंबर 1। इस प्रतिमान की उपयोगिता में इस प्रणाली द्वारा शिक्षक व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग करता हुआ ज्ञान में विश्लेषण द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। इस प्रतिमान में शिक्षक व्याख्यान प्रणाली द्वारा विषय वस्तु का विश्लेषण करता हुआ उसे सरल रूप से मतलब व्याख्यान प्रणाली के माध्यम से विषय वस्तु के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करके उसको उसके संपूर्ण पक्ष को समझाने का प्रयास करता है। दूसरा है भाषा शिक्षण में यह प्रतिमान अधिक उपयोगी है, क्योंकि व्याख्यान प्रणाली है तो व्याख्यान प्रणाली भाषा शिक्षण में ज़्यादा उपयोग में आती है। यह प्रतिमान भाषा शिक्षण में उपयोगी होता है। ठीक है, उपयोगी सिद्ध होता है। तीसरा है अधिगम के अंत है प्रक्रिया में यह प्रतिमान सहायक है। इस प्रतिमान का प्रयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें प्रत्यय निर्माण के अच्छे अवसर प्राप्त हो। और लास्ट है इस प्रतिमान का प्रयोग दूरदर्शन पे भी अधिक किया जाता है। इसका प्रयोग दूरदर्शन
अधिक दूरदर्शन पे भी इस प्रतिमान का प्रयोग अधिक किया जाता है। इस प्रकार आज हमारा जो आपका थर्ड यूनिट था वो हमने आज इसका जो है आपका ख़त्म, फोर्थ यूनिट ख़त्म हो चुका है। अब आज अगली कक्षा में हम जो है फर्स्ट यूनिट से वापस जो है रिवीजन कार्य चालू करेंगे। आपका सिलेबस इस पेपर का खत्म हो चुका है और सेकेंड यूनिट ललिता मैडम आपको पूरी करा रही हैं। गृह कार्य में लिखो प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान की उपयोगिता बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। 2 गज की दूरी का पालन